तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप भी प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए हैं और आपका फॉर्म किसी भी कारणवश गलत हो गया है या फॉर्म के डिटेल्स में कोई भी फॉर्म आप गलत फिल कर दिए हैं, तो आप किस प्रकार से उसका सुधार कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम लाइव प्रोसेस करके दिखाए हैं और यह किस प्रकार से होने वाला है। तो यह जो आपके गांव में या आपके पंचायत में सर्वेयर को नियुक्त किया गया है सर्वे के लिए, आपको उनसे कांटेक्ट करना है और उनसे जो है मदद लेकर के आप फॉर्म को एडिट कर पाएंगे या फॉर्म में अपडेट कर पाएंगे आसानी से। तो एक बार उनसे संपर्क कर लेना है कि आप किस प्रकार से जो है सर्वेयर जो आप ऑनलाइन सर्वे फॉर्म फिल किए हैं उसमें किस प्रकार से अपडेट होना है। तो चलिए, सर्वेयर का जो डिटेल्स है आप किस प्रकार से निकाल पाएंगे। अगर आपको जो नहीं पता है कि आपका सर्वेयर कौन सा है, आपके जो पंचायत में किस सर्वेयर को नियुक्त किया गया है, तो आप किस प्रकार से सर्वेयर का डिटेल्स निकाल पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लैब प्रोसेस करके बताए हैं कि आप किस प्रकार से सर्वेयर का जो है डिटेल्स निकाल पाएंगे आसानी से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह से जुड़ी हुई इन सारी समस्याओं का समाधान हम आपको सबसे पहले दे पाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आपके पंचायत में या आपके गांव में जो सर्वेयर है उनका जो डिटेल्स है आप किस प्रकार से निकाल पाएंगे। तो उसके लिए आपको आ जाना है किसी भी एक ब्राउज़र पे और वहां पे आपको सर्च करना है आवास प्लस 2024। आवास प्लस 2024 सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर में जो आएगा आवास प्लस 2024 सर्वे इन्फॉर्मेशन, आपको उस पर क्लिक कर देना है और वहाँ से जो है आप सर्वे का जो सर्वेयर है उनका डिटेल्स आप निकाल पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोग ऑनलाइन सर्वे करना चाहते हैं वो ऊपर से ऐप को लिंक है वहाँ से डाउनलोड करके आप ऑनलाइन कर पाएंगे। यहाँ से 2 नंबर पे सर्वे प्लस 2024 डैशबोर्ड का एक लिंक दिख जाएगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका वेबसाइट है वहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से आप अपने सर्वेयर का डिटेल्स निकाल पाएंगे आसानी से। किसी भी कारणवश अगर आपके फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी हो गया है तो आप उन सर्वेयर से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिएगा और वहाँ से जो है आपका फॉर्म को जो है अपडेट कर दिया जाएगा। उनसे मदद लेना है, अगर होने वाला है पॉसिबल है तो आप कर पाएंगे आसानी से। अगर पॉसिबल नहीं है तो शायद असंभव है, फिर से ट्राई कीजिए अप्लाई करने का। अगर हो रहा है तो फिर से आप कर लीजिए। तो यहाँ पे आप वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ से आपको 3 ऑप्शन दिख जाएगा। एक जो लास्ट में है रियल टाइम रिपोर्टिंग, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो सर्वे का जो वेबसाइट है उस पर आ जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ पे आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जो है सबसे ऊपर में सर्वे रिपोर्ट का एक ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वेबसाइट है यहाँ से आप सर्वेयर का जो डिटेल्स है वो आसानी से निकाल पाएंगे। ये ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से जो है ऑल स्टेट का एक ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से फिर आपको एक सिलेक्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम यहाँ से जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो है आप किस पंचायत से है, आप किस ब्लॉक से है, वो सब भी यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से आपको आप किस पंचायत से बिलोंग करते हैं या आपका जो ब्लॉक है आप किस ब्लॉक से है, आपका जो ब्लॉक है वो कौन सा है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, प्रखंड जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक सबमिट का एक ऑप्शन दिख जाएगा, उस सबमिट पे आपको क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो यह डाटा है वह लोड हो रहा है और आपके डाटा के हिसाब से जो है आपके
पंचायत में या आपके जो प्रखंड है उसमें जितने भी सर्वेयर हैं उन सभी सर्वेयर का यहाँ से डिटेल्स खुल के आ गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सारा जो आपके ज़िला में आपके जो प्रखंड है उसमें जितने भी जो पंचायत है उन सभी पंचायतों में एक अलग अलग सर्वेयर को जो है नियुक्त किया गया है। जो नया सर्वे हो रहा है उसके लिए आप यहाँ से उन सर्वेयर का डिटेल्स ले पाएंगे और यहाँ से जो है आप उनसे कांटेक्ट कर पाएंगे आसानी से। तो आपको इसका पीडीएफ भी यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आप लोग यहाँ से अगर देखने में दिक्कत हो रहा है तो आप पीडीएफ को यहाँ ऊपर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे लाल का एक आइकन है, उस पर क्लिक करेंगे और हमारा जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद यहाँ से जो है पीडीएफ में आपके पंचायत में जितने भी सर्वेयर है और जो जो पूरे प्रखंड के अंदर जितने भी पंचायत है सभी पंचायत में जो है अलग अलग सर्वेयर को नियुक्त किया गया है। तो यहाँ से उन सभी सर्वेयर का जो डिटेल्स है वो यहाँ से आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ से पंचायत नेम दिख जाएगा, उसके बाद सर्वेयर नेम दिख जाएगा और यहाँ से आप उसका जो है मोबाइल नंबर देख पाएंगे। और यहाँ पे किसी भी कारणवश मोबाइल नंबर नहीं आ रहा है, आप लोग अपने हिसाब से वहाँ से सर्च करके देखिएगा कि आपके जो सर्वेयर है उनका मोबाइल नंबर आ रहा है कि नहीं। अगर मोबाइल नंबर नहीं आ रहा है तो आप जीमेल से कांटेक्ट कर पाइएगा आसानी से। यहाँ से आप जीमेल पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद जो है एक ऑप्शन जीमेल अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप जीमेल कर सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म है उसमें जो है अपडेट करना है। किसी कारणवश जो है कोई भी फॉर्म में गलत हो गया है तो उसको आप अपडेट कर दीजिए, या किस प्रकार से होगा उसका आप जो है हमें सॉल्यूशन बताइए। तो यहाँ से आप कांटेक्ट कर लेना है जीमेल पे क्लिक करके। तो अभी तक आप लोग जो है नहीं कांटेक्ट किए हैं तो यहाँ से आप डिटेल्स निकाल के कांटेक्ट कर पाएंगे आसानी से। तो चलिए, यह जो प्रॉब्लम है यह बहुत लोगों के लिए है, तो आप लोग इसको घबराना नहीं है। यह जो है जो अपडेट है वो ज़रूर जारी किया जाएगा और उनके द्वारा जो है मुझे जो लगता है पॉसिबल है कि उनके द्वारा जो है एप्लीकेशन को अपडेट किया जा सकता है। तो आप लोग एक बार कांटेक्ट कर लीजिए उनसे और अपडेट करवा लीजिए। आप लोग अगर अभी तक स्टेटस नहीं चेक किए हैं तो आप किस प्रकार से स्टेटस चेक कर पाएंगे, तो आपको आ जाना है बैक और उसके बाद यहाँ से जो सर्वे रिपोर्ट 1 नंबर पे जो आप क्लिक किए थे उस पर क्लिक नहीं करना है आपको। नीचे 10 नंबर पे आपको दिख जाएगा सर्वे रिपोर्ट, आपको सर्वे रिपोर्ट पे क्लिक करना है और सर्वे रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो जिस प्रकार फॉर्म को फिल किए थे आप किस राज्य से है, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, आप किस प्रखंड से, वो सब डिटेल्स यहाँ से फिल कर लेना है। और आपका जो आपके गांव में अभी तक या आपके पंचायत में कितने लोगों का नाम जोड़ा गया है उसका डिटेल्स यहाँ से खुल के आ जाएगा कि आपके पंचायत में अभी तक इतने लोगों का जो नाम है उसको जोड़ा गया है और इतने लोगों का जो नाम है वेरिफिकेशन हो गया है, फाइनल हो गया है। तो आपको यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक ऑल स्टेट का ऑप्शन दिख रहा है, उस ऑल स्टेट पे आपको क्लिक करना है और आप जिस स्टेट से है उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप किस प्रखंड से है या किस ब्लॉक से है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। चलिए, हम जिस भी प्रखंड से या ब्लॉक से है यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको फिर ऊपर आप किस पंचायत से बिलोंग करते हैं, आपको पंचायत भी सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस पंचायत से बिलोंग करते हैं। चलिए, हम यहाँ से पंचायत सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो नीचे में हमारा जो डाटा है वो खुल के आ जाएगा कि आपके पंचायत में कितने लोगों का नाम जो है अभी तक जोड़ा गया है और कितने लोगों का नाम में आधार जो सीडिंग होता है, आधार वेरिफिकेशन होता है या जॉब कार्ड वेरिफिकेशन होता है, वो सब डिटेल्स यहाँ से आप चेक कर पाएंगे कि कितने लोगों का नाम में जो है ये सब डिटेल्स है। तो आप यहाँ से जो पीडीएफ है वो भी डाउनलोड कर पाएंगे। जिन लोगों का नाम जोड़ा गया है लिस्ट के अंदर 2025 के लिए जो सर्वे हुआ है उसमें किन लोगों का नाम जोड़ा गया है
उनका जो है PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे आसानी से। चलिए हम यहाँ से आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप चेक कर पाएंगे आपका जो PDF है वो कैसा खुल के आ जाएगा। तो आपका देख लीजिए, यहाँ से आप चेक कर पाएंगे कि किस प्रकार से आपका जो है डिटेल्स यहाँ से आ रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऊपर में आपको पंचायत लिख के आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे बेनिफिशरी ID दिख जाएगा, फिर बेनिफिशरी नेम दिख जाएगा और वहाँ से आपको फादर्स एंड हस्बैंड नेम दिख जाएगा। तो आप यहाँ से कुछ इस प्रकार से चेक कर पाएंगे। आपको डाउनलोड करने के लिए ऊपर डाउनलोड PDF पे क्लिक करना है और आपका जो PDF है वो आसानी से जो है डाउनलोड हो जाएगा। आप PDF से भी चेक कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।